अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर जुट गई हैं। चाहे सपा हो या बसपा या फिर क्यों ना भाजपा हो, सभी जनता का मन टटोलने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गठबंधन हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया और जल्द ही सभी प्रत्याशियों का नाम भी सामने आ जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़ के। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोगों की सीट को बदलना चाहती है, जिसमें एक बदले जाएंगे, अपनी सीट बदलना चाहते हैं और सबकी टिकट कटने जा रही है। आपको पता है फिरोजाबाद की टिकट कटने जा रही है भाजपा की, पता है? तो फिर कमजोर है क्या वो? इसका मतलब मैदान छोड़ के जा रहे हैं। आगरा की टिकट बदलने जा रही है, ये पता है आपको? तो देखिए सब पता है इनको। देखिए इसका मतलब ये है कि आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक के अलावा सबकी टिकट कटने जा रही हैं, जो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आसपास सब आप जानते हो, पत्रकार हो, आपस में परिचय रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी टिकट काटने जा रही है एक के सिवा, और वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीट जीतता है, तो क्या समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री पर दावत होगी? अच्छा, आपको क्यों चिंता है इस बात की? देखिए, आप अगर खुश हो तो आपकी भावना से मैं अपनी भावना मिला दूं। आज आप जिले में भ्रमण पर आए हैं, आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य है कि अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, टीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और दूसरा, चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। अध्यक्ष जी, क्या फिरोजाबाद की सीट कहीं फेरबदल हो सकता है? जैसे अजीम भाई भी शामिल हुए हैं, क्या फिरोजाबाद की सीट में कहीं फेरबदल? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल क्या? तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, जाओ। भाजपा साम दाम दंड अपनाने वाली पार्टी है। 2024 के चुनाव में आप अपनी नैया कैसे पार करेंगे? देखिए, भाजपा एक्सपोज है, और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप, और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई है? तो ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का, या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग, हमारे जो मजदूर हैं, उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार में? तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया? जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया? किसान के लिए क्या किया? नौजवान के लिए क्या किया? और व्यापारियों को जीएसटी के छापे दिए, जीएसटी के और तमाम छापे वो अपने कागज में ही उलझे हुए हैं। अध्यक्ष, केवल लास्ट सवाल, विनय तिवारी जी समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका ईडी का छापा पड़ा है। गठबंधन को जो देखिए, सीटें दी हैं उस पे और देखिए, एक साथी जो पूछ रहा है ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है, वैसे ही वो लोग हैं
तो इससे एक लाभ तो होता है कि आपके कागज़ ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज़ ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही हैं वो कागज़ ठीक करने आ रही हैं। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखी बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया है। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है। आप सोचिए, ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ़ हो जाएगा, तो हमारे किसान का, नौजवान का भला कैसे होगा। तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज़ न उठाए उसके लिए ईडी, अरे ईडी अभी तो विपक्ष पे चल रही है। ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज़ चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो टीवी न्यूज़ कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है उस पर भी सीबीआई और ईडी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।